हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो वो एचपी बीएड एंट्रेंस 2025 की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो वो जीके सेक्शन और नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ वाले सेक्शन की जो आंसर की अपलोड कर दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाला सेक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। 111, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द लेसन देन द टीचर शुड। ठीक है, तो 111 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमसेल्फ फाइंड आउट द कॉजेज फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमूव सच कॉजेज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, फॉर स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास द टीचर शुड। तो 112 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन क्लास। ठीक है, कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो 112 हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 113, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द कंप्यूटर इज यूज। ठीक है, कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्निंग, फॉर ऑल इज दी। ठीक है, तो मोटिवेट करने के लिए भी होता है, फीडबैक के लिए भी होता है और इंटरेक्ट विद द लर्नर करने के लिए भी होता है। तो 113 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114, to modify the undesirable behavior of a student the most effective method is। ठीक है, तो 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कि कारणों का पता लगाकर समाधान देना। ठीक है, तो 114 का जो अब वो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 115, वाई इज द यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स यूजफुल इन टीचिंग। ठीक है, शिक्षण में विभिन्न विधियों का उपयोग क्यों जरूरी है? तो 115 का आपका क्या हो जाएगा आंसर? इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग सूटेबल। ठीक है, टीचिंग सूटेबल करने के लिए, मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग करने के लिए, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, अटेंशन को गेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये तीनों जो है राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 116, टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पर्सनैलिटीज ऑफ ही स्टूडेंट्स द टीचर। स्टूडेंट की जो वो कंप्लीट पर्सनैलिटी को जानने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, उसको चाइल्ड साइकोलॉजी की जो वो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 116 को जाएगा आपका सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 117, ए ट्रू टीचर इज द वन हु हैज़ नॉलेज ऑफ हिज। ठीक है, उसके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सोसाइटी की नॉलेज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑल ऑफ दी। ठीक है, तो इन तीनों की जो वो नॉलेज होनी चाहिए एक ट्रू टीचर को। तो आपका 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इज मोस्ट इंक्लूसिव। ठीक है, कौन सा कक्षा की प्रथा सबसे अधिक समावेशी है? ठीक है, तो 118 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलोइंग फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट एंड मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, 118 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, ड्यूरिंग ग्रुप वर्क ए चाइल्ड विद ए डिसेबिलिटी इज बीइंग लेफ्ट आउट बाय पीयर्स, व्हाट शुड यू डू। ठीक है, समूह कार्य के दौरान एक विकलांग छात्र को साथी छात्रों द्वारा बाहर रखा जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए गाइड द ग्रुप टू इंक्लूड एंड सपोर्ट एवरी मेंबर। ठीक है, तो 119 का हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी। ठीक है, तो 120 का आपका हो जाएगा कोई भी क्षमता हो समान शिक्षा सबको देना। ठीक है, तो 120 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट शुड बी ए टीचर्स फर्स्ट स्टेप इफ ए चाइल्ड शो साइन ऑफ ए डेवलपमेंट डिले। ठीक है, तो 121 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑब्जर्व करना चाहिए, डॉक्यूमेंट एंड रेफर द चाइल्ड फॉर असेसमेंट। तो 121 का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, ए स्टूडेंट इन योर क्लास कंसिस्टेंटली टेक्स लॉन्गर टू कंप्लीट टास्क देन अदर बट अंडरस्टैंड्स द कंसेप्ट वेल, व्हाट शुड यू डू। तो आपको क्या करना चाहिए? एलो एक्सटेंडेड टाइम एंड अप्रिशिएट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, आपको जो 122 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 123, ड्यूरिंग ए ग्रुप एक्टिविटी यू ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, सम
ठीक है, विजुअल्स अदर वर्बल एक्सप्लेनेशन, व्हाट शुड यू डू। ठीक है, तो आपका जो है 123, ठीक है, 123 का आपका राइट आंसर जाएगा ए, आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूज मल्टीपल मेथड्स टू टीच देम। ठीक है, 123 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये 123 का आपको जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आपका 124 क्वेश्चन है आपका, A student in your class struggles academically but excels in art and storytelling. How should you respond as a teacher? तो आपका क्या होगा राइट आंसर 124 का डी, रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड एनकरेज देम अलोंगसाइड एकेडमिक स्पोर्ट। ठीक है, तो 125 4 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 125 है आपका, उसके बाद 125 का है कि यू आर अपॉइंटेड एज ए टीचर ऑफ ए सर्टेन क्लास when you go to teach the class on the very first day, the students of that class request you to give your introduction, what would be their reaction। ठीक है, तो 125 का आपको जाएगा वी, you would give your brief introduction and then get the introduction of all the students। आपको पहले अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर आपको जो स्टूडेंट की इंट्रोडक्शन लेनी है, तो 125 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका 126 क्वेश्चन है, ए वाटर कूलर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन योर स्कूल, यू वुड। आपको क्या करना चाहिए कि ये ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो 126 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वेट फॉर सम टाइम एंड व्हेन द क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स थिन्स यू वुड गो टू द कूलर टू टेक वाटर। ठीक है, तो 126 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका 127, in a classroom where students are encouraged to think critically and engage in deep discussion, the teacher is most likely to। तो 127 को क्या होगा कि ask open ended questions that promote inquiry and exploration। ठीक है, तो आपको जो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो 127 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए राइट। उसके बाद 128 क्वेश्चन है आपका, विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट ए लर्निंग एनवायरमेंट वेयर स्टूडेंट आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर आइडियाज। तो 128 का हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स टू सोल्व ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड शेयर फाइंडिंग्स। ठीक है, तो 128 का आपका सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 129, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज। ठीक है, एक प्रभावी कक्षा का वातावरण का सार है, तो 129 का आपका जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, लिवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। ठीक है, लाइवली 129 का आपको जाएगा बी। उसके बाद है कि 130, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट स्टूडेंट्स प्ले गेम्स ऑन कैंपस एज। ठीक है, तो 130 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ए है इट मेक्स देम फिजिकली फिट और सी है इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। ठीक है, तो बोथ ए एंड सी आपका 130 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 131, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच टू इवेल्युएशन इज। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच क्या है इवेल्युएशन का, तो 131 का आपको हो जाएगा सी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद आपका 132, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल। आपको क्या करना चाहिए, अगर स्टूडेंट जो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको करना चाहिए कि रिव्यू द टीचिंग मेथड, अपने टीचिंग मेथड को जो वो वहाँ पे आपको समीक्षा करें, रिव्यू करें। उसके बाद आपका 133, ठीक है, 133 आपका, हाँ 133 है। इफ़ ए टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय ए स्टूडेंट इन द क्लासरूम ही शुड। ठीक है, अगर टीचर को जो आंसर आपको नहीं आता है, मतलब नॉट एबल है, तो आपको जो वो क्या करना चाहिए, तो 133 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 134, ए हैवी एम्फेसिस ऑन मेजरेबल आउटकम लीड्स टू। ठीक है, तो 134 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रोट लर्निंग। उसके बाद आपका 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल्स के से जो इसमें से क्या रिलेटेड नहीं है, तो असाइनिंग होमवर्क जो वो टीचिंग स्किल से रिलेटेड नहीं है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी स्किल में आती है, प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट्स भी और आस्किंग क्वेश्चन भी, लेकिन असाइनमेंट होमवर्क नहीं आता है। तो 135 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद है 136, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। किससे होगी पार्टिसिपेशन, 136 का हो जाएगा ए, डिस्कशन मेथड से जो वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट की होती है। तो आपका 136 का हो जाएगा ए। उसके बाद आपका 137,
विच प्रैक्टिस इज लीस्ट इफेक्टिव इन अलाइनिंग टीचिंग विद करिकुलम स्टैंडर्ड्स। तो 137 का आपको जाएगा डी, टीचिंग कंटेंट विदाउट कंसीडर्ड करिकुलम गाइडलाइंस। ठीक है, तो 137 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 138, what is a good way to help students remember what they already know before starting a new lesson। ठीक है, तो 138 का आपका क्या हो जाएगा कि ask them to write about the topic। ठीक है, 138 का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद आपका 139, व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, इसका हो जाएगा डी, टू जनरेट ए वाइड रेंज ऑफ आइडियाज विदाउट जजमेंट रिलेटेड टू ए गिवन प्रॉब्लम। तो 139 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद आपका 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। तो 140 का आपका क्या हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, थिंक, पेयर, शेयर एंड प्योर ट्यूटरिंग जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो 140 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हाट इज एन इंडक्टिव अप्रोच टू लर्निंग। ठीक है, तो 141 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रेजेंटिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड गाइडिंग स्टूडेंट टू इन्फर जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम देम। ठीक है, 141 का हो जाएगा सी। उसका आता है कि 142 का कि ए चाइल्ड consistently reverse letters like B and D and struggle with reading fluency which learning disability might this suggest। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो 142 का क्या हो जाएगा आपका सी, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये हो जाएगा 142 का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद आपका 143 है आपका ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज इन द क्लासरूम विल हेल्प इन द इंक्लूजन ऑफ। तो 143 का हो जाएगा ए, स्टूडेंट्स विद लॉस ऑफ विजन। ठीक है, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये हो जाएगा 1, ये ए। ठीक है, 143 का ए हो जाएगा कि ये है स्टूडेंट विद लॉस ऑफ विजन। अगर टूल आते हैं, ठीक है, तो वो किसको हेल्प करेगा, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को, जो लॉस ऑफ विजन है। ठीक है, स्टूडेंट विद अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, स्टूडेंट विद सेरेब्रल पॉल्सी। ठीक है, इनके लिए जो वो हेल्पफुल हो गए टूल। तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, कक्षा में उपकरणों सहायक तकनीकों का जो किसको के लिए मदद करेगा। तो इसका हो जाएगा ए, 1, 2 एंड 3 तीन राइट है, तो 143 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद आपका 144, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टिव टूल्स हेल्प स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट टू बेटर अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड इन क्लासरूम। तो क्या हो जाएगा हियरिंग एड्स। ठीक है, 144 का आपका ए। आपका है अगला क्वेश्चन है 145, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इमोशनल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो 145 का हो जाएगा आपका ग्रुप लर्निंग, सी आपका राइट आंसर। उसके बाद 146, हाउ डज द रोल प्ले मेथड इन द क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। तो 146 का हो जाएगा आपका डी, इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एम्पैथेटिकली अंडरस्टैंड फिनोमिना एंड प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। तो 146 का डी हो जाएगा। उसके बाद 147 है आपका, वाई शुड टीचर यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड कंटेक्स्ट इन लेसन्स। तो 147 का हो जाएगा सी, टू हेल्प स्टूडेंट्स रिलेट कंसेप्ट टू देयर सराउंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। उसके बाद आपका 148, ठीक है, द characteristics in a person such as frequent anxiety, emotional instability and mood swings are known as। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोटिज्म। ठीक है, आपका 148 का हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। ठीक है, न्यूरोटिकिज्म कहते हैं। 149 हो जाएगा आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंडक्ट ए लेसन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या है कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक, प्रोवाइड एग्जाम्पल, मतलब आपने जो वो इनको वो करना है जब आप करेक्ट ऑर्डर में जब आप लेसन देने लगोगे। ठीक है, लेसन प्लान जब आप लेसन देने लगोगे तो करेक्ट ऑर्डर में आपने वो करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 149 का हो जाएगा ए। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक 1, उसके बाद 3, उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने 2 करना है, प्रोवाइड एग्जांपल प्रोवाइड करना है, उसके बाद 4 है आस्क क्वेश्चन टू चेक प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, आपको प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, उसके बाद आपको जो है वो 5 करना है समराइजिंग द लेसन। सॉरी गाइज, सॉरी 149 का शायद ये नहीं होगा, 149 का आपका होगा डी। ठीक है, 149 का आपका डी होगा राइट आंसर, ए नहीं है। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया, 149 का आपका डी है। सबसे पहले होगा 4। ठीक है, आस्क क्वेश्चन
टू चेक प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं क्लासरूम में, जब आप बीएड में जाओगे लेसन प्लान, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करोगे। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करोगे तो जो आस्क क्वेश्चन करने हैं आपने प्रीवियस नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग का, फिर उसके बाद आपने देखना है कि क्या होता है, फिर उसके बाद आपने जो वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है फर्स्ट, उसके बाद आपने 3 करना है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट करना है, उसके बाद आपने 2 करना है, प्रोवाइड एग्जाम्पल करना है, उसके बाद आपने 5 करना है, समराइज द लेसन। लेकिन सबसे पहले आपका क्या आएगा, 4 आएगा, आस्क क्वेश्चन टू चेक प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। तो 149 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़े सारे जो वो यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़े सारे ने जो वो यहाँ पे ए लिखा होगा, लेकिन जो है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है 149 का। उसके बाद आपका 150 आपका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड टेक हिज स्टूडेंट्स फ्रॉम। तो आपका 150 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नोन टू अननोन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये थी आपकी टीचिंग एटीट्यूड एंड एटीट्यूड वाला सेक्शन। तो आप बताइए कि 40 में से आपके कितने जो वो मार्क्स यहाँ पे बने हैं, और बाकी सेक्शन की भी यहाँ पे आंसर की मैं इस वीडियो चैनल पे लाऊंगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए।